न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। कांग्रेस की हरियाणा मांगी हिसाब अभियान पर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने तीखा प्रहार किया और कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भ्रमजाल फैलाकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता अब जनता के बीच जाकर कांग्रेस की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। गंगवा ने कांग्रेस को जेबी पार्टी बताया और कहा कि बीजेपी को कांग्रेस पार्टी से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो पहले ही कई गुटों में बटी हुई है और वैसे भी कांग्रेस खुद ही एक दूसरे से निपटने का काम कर लेंगे। गंगवा आज 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में आयोजित होने वाले बैकवर्ड क्लास के अभिनंदन समारोह एवं महाराजा दक्ष एवं 20 जुलाई को हिसार में होने वाले महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह की न्योता देने के लिए रेवाड़ी पहुंचे थे। इस दौरान विधायक लक्ष्मण यादव सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। रेवाड़ी के PWD रेस्ट हाउस में समाज के लोगों के साथ बैठक करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी स्पीकर गंगवा ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम कर रही है। ऐसे में बैकवर्ड क्लास की मांगे पूरी होने से समाज के लोगों में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में बैकवर्ड की नौकरियों को लेकर भारी भेदभाव होता था, लेकिन भाजपा सरकार बैकवर्ड समाज के साथ हुए अन्याय की भरपाई करने का काम करेगी। हरियाणा में इनेलो बसपा के गठबंधन पर गंगवा ने कहा कि इनेलो पहले ही गठबंधन की विश्वास खो चुकी है और बीएसपी का अपना कोई जन आधार नहीं है। ऐसे में गठबंधन का कोई वजूद नहीं रह जाता। गंगवा ने दावा किया कि बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके लिए, सबको साथ लेकर के चल रही है और हर वर्गों के लिए घोषणाएं करके उन पे काम कर रही है। और खासकर आज यहाँ रेवाड़ी आने का मतलब जो बैकवर्ड क्लास की बहुत पुरानी मांगे थी, एक तो क्रीमी लेयर की आय सीमा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 लाख रुपए करने की, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 6 लाख थी और उसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी काउंट थी। तो पूरे बैकवर्ड समाज की मांग थी कि उसके अंदर 8 लाख की जाए और एग्रीकल्चर और जो सैलरी की इनकम है वो काउंट ना हो। और विशेष रूप से जो पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और उस समय में खासकर जो बैकवर्ड क्लास की जो नौकरियां थी वो जब निकलती थी तो 50 वैकेंसी अगर है तो उसमें 8, 7, 10 लेकर के एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं और वो बैकलॉग रह जाता था, क्योंकि नौकरियां या तो पैसे से मिलती थी और या पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। और जो बैकवर्ड क्लास के अंदर पॉलिटिकल लोग भी कम हैं और उनके पास पैसा नहीं, सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय नायब सैनी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके उसके अंदर घोषणा की कि हम जो क्रीमी लेयर है उसकी आय सीमा 8 लाख रुपए कर रहे हैं और उसके अंदर एग्रीकल्चर की और सैलरी की इनकम काउंट नहीं होगी। और उसके साथ साथ जो बैकलॉग है उसके भी पूरा करने का काम करेंगे, अभी नई भर्ती निकाल करके। और जो पहले बैकवर्ड समाज के साथ जो अन्याय हुआ है उसको भी भरपाई करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो HKRN है उसके अंदर भी 27% OBC का आरक्षण होगा, उसकी भर्ती जो है OBC की जाएगी। तो इन सब को लेकर के आज पूरे बैकवर्ड समाज के अंदर पूरा उत्साह है और पूरा बैकवर्ड समाज एक बड़ी रैली करके 16 तारीख को, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे, उनका एक बहुत बड़ी लाखों की संख्या में जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। उसी के लिए आज निमंत्रण देने के लिए यहाँ मैं आया था। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से जो गुरु साहिबान है, जो हमारे संत महात्मा है, उनकी जयंतियां भी समय समय के ऊपर मनाने का काम करती है। और उसी के तहत 20 जुलाई को महाराजा दक्ष जयंती
देखिए वो विधानसभा के अंदर बिल पास हो गया था, वो कहीं लिटिगेशन में वो चला गया था कोर्ट के अंदर, तो इसलिए उसके ऊपर नहीं हुआ। वो जब भी फैसला होगा उसके ऊपर हो जाएगा। देखिए सरकार बात कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो ताकि बहुत निवेश जो है प्रदेश के अंदर आया भी है, और प्रदेश के अंदर निवेशकों को लिए जो उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए काफ़ी CLU का और का जो है सरलीकरण किया गया है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पूर्व की सरकारों के अंदर उद्योगपति यहाँ आने से कतराते थे, आज हर कोई ये चाहता है कि हमें यहाँ आए। इस तरीके का माहौल हमने तैयार करने का काम किया है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी निवेशकर्ता यहाँ आएंगे। अभी प्रदेश अध्यक्ष भी बना गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मान मिलता है। मोहनलाल बडोली जी नए प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और एक बहुत ही अनुभवी कार्यकर्ता है, जिनको संगठन का भी लंबा अनुभव है, विधायक भी रहे हैं, पीछे लोकसभा चुनाव भी बहुत मजबूती से उन्होंने लड़ा है, और निश्चित रूप से उनका अनुभव का लाभ जो हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगा, और उनके नेतृत्व में संगठन और ज्यादा मजबूत होगा, और नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनेगी। बनाए जाने की घोषणा की है तो कांग्रेस कह रही 30 जनवरी को बनाया जाएगा। क्या कहते हैं? बीजेपी ने जो 25 जून की घोषणा की जाती है, गांधी जी ने सादे की थी। अब गांधी जी कांग्रेस क्या कहती है? 25 जून का दिवस की कह रहे संविधान में। देखिए, संविधान का तो हम 25 जून को काला दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि जिस राहुल गांधी जी ने इस चुनाव के अंदर लोकसभा में संविधान की पत्रिका लेकर के और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने का काम कर देगी, इन्होंने अपने समय में किस तरीके से 25 जून 1975 को देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके और वो जुल्म और जातियां करने का काम किया था, शायद अंग्रेजों ने भी इतना नहीं किया। इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया था। सर, एक गठबंधन से प्रदेश की राजनीति में किस तरह का चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए, जहां तक इनेलो की बात है, इनेलो के अंदर जब टूट हो गई थी, विघटन हो गया था, उसके बाद में जनता का विश्वास खो चुके हैं, और बीएसपी का भी कोई जनाधार प्रदेश के अंदर नहीं है, बल्कि ना ही देश के अंदर अब रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर था, वहां भी कोई एक दो कोई MLA बचे हैं, MP तक उनका कोई है ही नहीं। तो मैं नहीं समझता कि उनका कोई जनता का विश्वास खोने के बाद में कोई उनका जनाधार है। एक बड़ी रैली करके ओबीसी समाज को आप साध रहे हैं, पर लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि एससी समाज का खासा नाराज, उनको साधने के लिए मैंने कहा ना, बात साधने की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है। आज जो अंत्योदय के तहत जिस तरीके से जो फैसले लिए हैं हमारी सरकार ने, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के हों, जहां पूरे देश के अंदर आयुष्मान कार्ड की आय सीमा जो है वो 1,20,000 है, हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज्यादा फायदा मिले, इसलिए लगभग 600 करोड़ रुपए सालाना प्रदेश सरकार ने देकर के उसकी आय सीमा 1,80,000 करी। और उसके अंदर आपने SC समाज की बात की, BC समाज की बात की। जो SC समाज है, क्योंकि वो गरीब समाज है, उसके अंदर ज्यादा लोगों को इस बात का लाभ मिल रहा है, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करने का काम कर रहे हैं। ये तो जो राहुल गांधी जी ने जो संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के ये कहा कि सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें चाहिए, 400 पार किस लिए चाहिए बीजेपी को, और ये संविधान बदलने का काम करेगी, तो कहीं न कहीं उनको भ्रम में डालने का काम किया था। एक बार तो कहीं न कहीं कोई न कोई भ्रम में आ जाता है। आज हमारे तमाम कार्यकर्ता वार्डों के अंदर गांव में जाकर के उनकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं। लोगों को आज समझ में आ भी गई है और लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सर, यहाँ एक प्रजापति समाज की बड़ी मांग रही है, आप पहले आए तब भी उन्होंने कि प्रजापति जो चौक है उसके सौंदर्यीकरण के वो मैंने भी प्रशासन को लिखा था और प्रशासन को कह करके जल्दी उसका करवाने का काम करेंगे। भाजपा का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, पर नाराजगी लोकसभा चुनाव में देखने को मिली, तो क्या वजह क्या मान रहे हैं सरकार की, और पार्टी को क्या प्रयास करने चाहिए इस संदर्भ में? देखिए, मैंने कहा अगर जो थोड़ी बहुत को जो कमी रही है तो कांग्रेस ने जो भ्रमजाल फैलाने का काम किया था उससे रही है, बाकी कोई कमी नहीं रही। आज भी लोकसभा चुनाव के अंदर हम लगातार तीसरी बार हमारी जो बहुमत से सरकार बनी NDA की, और हरियाणा के अंदर भी हमने 5 सीटें जीती हैं, और किसी एक पार्टी को अगर सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 46.11%
हमें मिला है, जबकि कांग्रेस को 43% वोट मिला है। तो सबसे ज्यादा वोट भी हमें मिला है। और जो भ्रमजाल कांग्रेस ने फैलाने का काम किया था, उसकी पोल खोलने के काम हमारे कार्यकर्ता कर रहा है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार जो आने वाले चुनाव के अंदर बनाने जा रहे हैं। पिछड़े वर्ग की आप बात कर रहे हो, जो पिछड़े वर्ग में वो भी जो हाई कम्युनिटी है वो सब लोकसभा में संविधान की पत्रिका लेकर के और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने का काम कर देगी। इन्होंने अपने समय में किस तरीके से 25 जून 1975 को देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके और वो जुल्म और जातियां करने का काम किया था, शायद अंग्रेजों ने भी इतना नहीं किया। इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया था। सर, एक गठबंधन से प्रदेश की राजनीति में किस तरह का चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए, जहां तक इनेलो की बात है, इनेलो के अंदर जब टूट हो गई थी, विघटन हो गया था, उसके बाद में जनता का विश्वास खो चुके हैं। और बीएसपी का भी कोई जनाधार प्रदेश के अंदर नहीं है, बल्कि ना ही देश के अंदर अब रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर था, वहां भी कोई एक दो कोई एमएलए बचे हैं, एमपी तक उनका कोई है ही नहीं। तो मैं नहीं समझता कि उनका कोई जनता का विश्वास खोने के बाद में कोई उनका जनाधार है। एक बड़ी रैली करके ओबीसी समाज को आप साध रहे हैं, पर लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि एससी समाज का खासा नाराज, उनको साधने के लिए मैंने कहा ना, बात साधने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है। आज जो अंत्योदय के तहत जिस तरीके से जो फैसले लिए हैं हमारी सरकार ने, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के हों, जहां पूरे देश के अंदर आयुष्मान कार्ड की आय सीमा जो है वो 1,20,000 है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज्यादा फायदा मिले, इसलिए लगभग 600 करोड़ रुपए सालाना प्रदेश सरकार ने देकर के उसकी आय सीमा 1,80,000 करी। और उसके अंदर आपने एससी समाज की बात की, बीसी समाज की बात की। जो एससी समाज है, क्योंकि वो गरीब समाज है, उसके अंदर ज्यादा लोगों को इस बात का लाभ मिल रहा है। 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करने का काम करें। ये तो जो राहुल गांधी जी ने जो संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के ये कहा कि सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें चाहिए, 400 पार किस लिए चाहिए बीजेपी को, और ये संविधान बदलने का काम करेंगी। तो कहीं न कहीं उनको भ्रम में डालने का काम किया था। एक बार तो कहीं न कहीं कोई न कोई भ्रम में आ जाता है। आज हमारे तमाम कार्यकर्ता वार्डों के अंदर गांव में जाकर के उनकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं। लोगों को आज समझ में आ भी गई है और लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सर, यहाँ एक प्रजापति समाज की बड़ी मांग रही है, आप पहले आए तब भी उन्होंने कि प्रजापति जो चौक है उसके सौंदर्यीकरण के लिए वो मैंने भी प्रशासन को लिखा था और प्रशासन को कह करके जल्दी उसका करवाने का काम करेंगे। भाजपा का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, पर नाराजगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।